बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आज ये वीडियो बहुत अहम है और इसके अंदर मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो, आपको पता है कि कैबिनेट चेंजिंग की खबरें मैं खुद पिछले एक हफ़्ते से आपको देता आ रहा हूँ। सेनेट इलेक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि सेनेट इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म अपनी काबीना में तब्दीलियाँ करेंगे। उसके बाद शेख रशीद का बयान आया कि जनाब वो ऐड होंगी, माइनस नहीं होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी 6 से 7 मुतवक्का जो लोग हैं उनको मिनिस्ट्रियां देने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसके अलावा डॉलर क्यों पाकिस्तान के अंदर एकदम से नीचे जाना शुरू हो गया। बेशक आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा महंगाई के हवाले से, आज भी 22 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं, दाल चीनी घी समेत, लेकिन डॉलर नीचे आ रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं। दूसरा, पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, वो क्या तोहफ़ा है उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने जो सवालात उठाए थे कि इस्तीफ़ों के बाद क्या सूरत हाल होगी, जनरल इलेक्शन अगर ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, उन सब के पीछे जो है नून लीग ने और मौलाना फजल रहमान ने उन्हें जवाब देने के बजाय एक उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और इसके इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वाकई पीडीएम टूट जाएगी या नहीं टूटेगी। मेरा ये ख्याल है कि नहीं टूटेगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ, आपको पता है आजकल जो ट्विटर ट्रेंड तो ऐसे बनाया हुआ है जैसे अपने खेत की मूली होती है, जब चाहते हैं जिस चीज़ पे जाते हैं ट्विटर का ट्रेंड शुरू कर देती है नून लीग। आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है, जिस तरीके से हर एमएनए एमपीए के ज़िम्मे 20-20 25-25 लोग लगाए हुए हैं और टिकट होल्डर्स के ज़िम्मे लगाए हुए हैं, और 250 300 400 500 लोग या बल्कि एमपीएस मिलाएं तो आप 1000 के करीब लोग बन जाते हैं। तो उनके साथ 10-10 20-20 लोग जब ऐड होके जब ट्वीट्स करते हैं, जिनका फ़र्ज़ है कि चाहे वो गलत है या सही है उसको ट्वीट करना, और वो ट्रेंड बना देते हैं। सो ट्रेंड ये है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर जो है वो मियां नवाज शरीफ ने सही कहा था। आज से 2018 में 2 साल पहले कह दिया था, जो आज आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट जो है, इसकी क्या हकीकत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नई वजारतों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपने इत्तेहादियों को अब नवाजेंगे या उनके मुतालबात को पूरा करेंगे। उस हवाले से जो बाप पार्टी है, बाप पार्टी को ये फ़ैसला किया गया है कि 2 वजारतें मज़ीद दी जाएंगी। उसके अंदर 3 लोग हैं, उन 3 में से 2 लोगों को चूज़ किया जाएगा। एक सरदार असरार तरीन है, सरफराज भुट्टी कन्फर्म है जिनको वजारत दी जाएगी, और सेनेटर कहदा बाबर हैं। ये इन तीनों में से 2 लोगों को दी जा रही है वजारत। उसके अलावा एमक्यूएम के फैसल सब्ज़वारी को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। जो पीटीआई है वो फैसल वाडा, शिबली फराद आपको पता है कि रिटायर हो गए थे एज सेनेटर, वो दोबारा हलफ उठाएंगे, और अली ज़फ़र, इन 3 लोगों को पीटीआई अपना ऐड कर रही है, जबकि पीएमएलक्यू से मोनस इलाही को जो है वजारत दिए जाने का कवी इम्कान है। अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर के ऊपर बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हर माह 2 अरब डॉलर से ज़्यादा इस मुल्क के अंदर भेज रहे हैं। वो आप ये देखें कि गुज़िश्ता 8 माह के अंदर तकरीबन 18 अरब डॉलर जो हैं पाकिस्तानी जो हैं इस मुल्क में भेज चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां 500 मिलियन डॉलर के लिए हमें आईएमएफ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मिन्नतें करने पड़ती हैं, तरले करने पड़ते हैं, बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 28 अरब डॉलर तारीख़ी जो है वो इस साल जो है ना बाहर से आने की तवक्का है, जब ये 1 साल पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैंने आपको 8 माह का बताया है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती भी है कि पाकिस्तान में डॉलर आने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इनकम है, जबकि हमारी तिजारत, हमारी बरामदात, हमारी एक्सपोर्ट और हमारी इंडस्ट्री की जो प्रोग्रेस है, हमारी जो मईशत है, उसके अंदर उन चीज़ों को होना चाहिए। कब तक वहाँ से लोग कमा कमा के भेजते रहेंगे और यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसमें हमारा क्या कमाल है, बहैसियत हुकूमत का इसके अंदर क्या कमाल है, ये बात सोचने की है। और जो मैंने आपको बताया था कौम को तोहफ़ा, वो तोहफ़ा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था कराची के अंदर, K2 के नाम से वो जाना जाता है,
1100 मेगावाट का वो पावर प्रोजेक्ट है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। बेसिकली फरवरी के अंदर उसकी सेफ्टी टेस्ट हो रहे थे और प्रोसीजर्स हो रहे थे। इससे पहले उनको न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया गया था, और ये एक तरह से गिफ्ट टू द नेशन है और कौम को एक तोहफ़ा दिया गया। अभी 100 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है, मई के एंड में ये 1100 मेगावाट बिजली तैयार करेगा। और इस साल के 3 में जो तीसरा प्रोजेक्ट है K3 वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अभी तक टोटल 6 पावर प्लांट हैं। 3 चश्मा के अंदर हैं, C1, C2, C3, और 3 अब कराची के अंदर हैं, K1, K2 और K3। पाकिस्तान का ये प्लान है, इस जो प्रोजेक्ट, ये जो प्लांट होता है, इसकी जो लाइफ होती है ऑपरेशनल, ये 60 साल होती है। और पाकिस्तान का ये प्लान है कि 2030 तक, ये आगे 8 साल के अंदर अंदर 8,500 मेगावाट बिजली जो है न्यूक्लियर से तैयार की जाएगी, और 2050 तक 40,000 मेगावाट बिजली जो है वो न्यूक्लियर प्लांट से की जाएगी। और अगर हम टैरिफ मैनेज कर लें, अगर ये बेसिकली CPEC की मदद से बनाए जा रहे हैं, अगर सब कुछ चाइना ना ले जाए, तो ये सस्ती तरीन बिजली है, जो कि हम जो महंगी तरीन पूरी दुनिया में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और कौम को और तिजारत को, इंडस्ट्री को इस हवाले से रिलीफ मिल सकता है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग की तलखियाँ दूर होंगी या नहीं होंगी, तो इसका इंतहाई सादा सा सवाल है कि होंगी, बिल्कुल होंगी। इससे पहले ये एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर चुके हैं, लेकिन हमेशा अपने मुफादात के लिए ये इकट्ठे हो जाते हैं। एक सवाल का जवाब तो आपको आ गया। अब बात है दूसरा सवाल कि पीपल्स पार्टी ने PDM से सवाल किए थे कि जनाब हमें आप ये तो बता दें कि अगर ये इस्तीफ़ों की स्ट्रेटजी नाकाम हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। और उनको जवाब देने की बजाय, और दूसरा सवाल उनका यह था कि अगर जनरल इलेक्शन उन्होंने करवा दिए, ज़िमनी इंतखाबात ना करवाए, तो फिर क्या किया जाएगा। तो उनको वो जवाब देने की बजाय उस स्ट्रेटजी का, आप आमराना ज़हन चेक करें इनका, इन्होंने उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी के ऊपर। बेशक आसिफ अली जरदारी की जो पॉलिसी है वो प्रो, यानी कि वो कहते हैं जी मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी चाहिए, वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी उन्होंने अपनाई, और वो किसी और के साथ भी फ़िलहाल लड़ना नहीं चाहते। तो उनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मिल गए हैं, उनको एक तरह से मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है। और ये देखिए कितने मासूम हैं ये, इनकी शक्लें आप चेक करें बाप और बेटी की, कि ये अंदर से इतने खौफनाक हैं कि इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात भी करे तो ये उसको मुजरिम बना देते हैं। आपको याद है जब इस्तीफ़ों की बात हुई थी या नज़रिए को फॉलो करने की बात नहीं हुई थी, तो मरियम नवाज़ कहती थी कि हम उनका घराव करेंगे जो मियाँ नवाज़ शरीफ के नज़रिए को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि नून लीग खुद इनके पार्लियामेंटेरियंस इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। इस वक्त आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान बड़ी तड़ियाँ मार रहे हैं कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम इस्तीफ़े दे देंगे। और पीपल्स पार्टी के जनाब नून लीग के मियाँ साहब ने कह दिया कि जनाब बिल्कुल हम तैयार हैं, हम इस्तीफ़े देंगे, लोग मार्च करेंगे, जेल भरो तहरीक भरेंगे। लेकिन ये ख़ुद भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर के जलसे से पहले या बाद में मरियम नवाज़ ने एक मीटिंग की थी अपने पार्लियामेंटेरियंस की, जब इन्होंने कहा था कि इस्तीफ़े जमा करवाएं। उस वक्त इस्तीफ़े लेते हुए इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को कहा था कि आप बेफ़िक्र रहें, हम आपको कभी भी इम्तिहान में नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। लेकिन आपने बड़के मारनी है, आपने हुकूमत को प्रेशराइज़ करना है, और आपने बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी की सारी चीज़ें करें। जबकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की बिल्कुल भी लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी, और मौलाना साहब इस हद तक परेशान थे कि उन्होंने धरने का मुतालबा कर दिया कि जी हम जाके वहाँ पर धरना करेंगे। उससे पीपल्स पार्टी और ज़्यादा पीछे हो गई। उन्होंने कहा जनाब फिर हमारा भी मुतालबा है कि एक दिन का ही लॉन्ग मार्च होगा और हम वहाँ पे कोई धरना वरना नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो बरस पड़े जनाब मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, कहानी कहीं से कहीं निकल गई। अब बात यह है कि इसके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो इनको, अब सवाल ये है कि क्या PDM टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि PDM किसी सूरत भी अभी नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि जो हशर इमरान खान और हुकूमत इनका कर रहे हैं,
ان کو ضرورت ہے، یہ پی ڈی ایم ان کی ضرورت بن چکی ہے اور یہ کسی صورت بھی پی ڈی ایم کو نہیں توڑیں گے۔ یہ ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے، لانگ مارچ کو اٹھا کے آگے ڈال دیں گے، پھر رمضان آ جائے گا پھر آگے لے جائیں گے۔ اور ابھی فوری طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نعرے بڑے مار رہے ہیں، نہ لانگ مارچ ہونا، نہ ہی استعفے یہ دیں گے، یہ ٹائم گین کریں گے اور صرف حکومت کے اوپر ہلکا سا ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے آگے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ٹویٹر کا جو ٹرینڈ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ٹویٹر نے وہ اس لیے بنایا تھا کہ کوئی بھی پاپولر جو ٹاپک ہے وہ آگے آ جائے یا کوئی اس طریقے سے آ جائے۔ یہاں پہ سیاسی جماعتوں نے اسے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ وہ ساروں کو فون پہ بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے جناب 8 بجے یہ شروع کرنا ہے یا 10 بجے ہم نے یہ شروع کرنا ہے، اور ہر کارکن پھر اس کو ہیش ٹیگ رکھ کے ادھر ادھر کی تصویریں مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹویٹس مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو فوری طور پہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایسی گالیوں کے میں نے پچھلے دن یوتھیوں اور پٹواریوں کے نام سے ٹرینڈ دیکھے ہیں کہ بندے کو شرم آ جاتی ہے۔ اب جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کا کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ اب انہوں نے کس کنڈیشن میں کہا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ نے گھر بھیج دیا تھا؟ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اپنی جو آپ کی سیلف ڈسیپشن ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا، اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ امپروو کریں اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا آپ کو غلط کیوں سمجھتی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف فوج اپنے آپ کو صحیح کرے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ جبکہ یہ جنرل باجوہ نے جو کہا ہے وہ انہوں نے میرے خیال سے تو ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی ایک غلط نہیں ہے، غلطیاں ہر طرف سے ہوتی ہیں، اور پٹ یور ہاؤس ان آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم آپ کا مضبوط ہو۔ جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک ہی ادارہ مضبوط رہے اور اس کے علاوہ بقایا سب کو کنٹرول کیا جائے، پھر آپ اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کر سکتے۔ آپ کو اصول پہ بات کرنی پڑے گی اور آپ کو سسٹم کو سٹرونگ کرنا پڑے گا کہ سسٹم ہر غلط چیز کے خلاف خود بخود حرکت میں آئے، نہ کہ فون کر کے بتانا پڑے اس سسٹم کو کہ جناب اس کے خلاف کیس کھول دیں یا اس کے خلاف کیس کھول دیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ جب تک آئندہ تک کے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔